तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। देखिए, पटना में तेजस्वी आवास पे महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज संपन्न हुई। सीट शेयरिंग को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस सहित जो है तमाम घटक दल इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा बरू और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी यहाँ पहुँचे थे, उनके नेता भी पहुँचे थे और कई घंटों तक अंदर में बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो है कृष्णा बरू और राजेश राम ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे बैठे थे बातचीत करने के लिए सीट शेयरिंग को लेकर के, और जो है बातचीत हमारी सकारात्मक रही है। जो भी गठबंधन में नए दल जो शामिल होने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग जो है सीट की संभावना तलाश रहे हैं कि कैसे उनको एडजस्ट किया जाए। बाकी जो है और जो गठबंधन में पहले से मौजूद दल हैं उनके बीच भी बातचीत जो है जारी है और संभावना है कि सब कुछ जो है ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था और सूत्रों के हिसाब से खबरें निकल के आई है कि कांग्रेस जो है इस वक्त आरजेडी के ऊपर दबाव बना रही है कि 70 से 80 सीट जो है इस बार भी उन्हें दिया जाए। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार भी कांग्रेस अपना आंकड़ा जो है 70 और 80 के बीच में रखना चाह रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया था हमें कि कांग्रेस जो है 70 से 80 विधानसभा की लिस्ट लेके आज यहाँ पे पहुँची है और वोटर अधिकार यात्रा के बाद कहीं ना कहीं जिस कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में मजबूत हुई है उसके बाद कांग्रेस की दावेदारी भी और जो है यहाँ पे पुख्ता होती नज़र आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पहले आप वो सुनिए। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेताओं के एसआईआर पर जो यात्रा चली, वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूँ। अकेले बैठक हुई क्या राजेश जी? अकेले बैठक देखिए, अब भाई एक मिनट थोड़ा सा दूर रखो। सारी बातें सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे और इसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने को बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से काम। सर, क्या रहेगा, कितने सीटों पर? क्योंकि 70 सीट जो थी उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा
ये मैं आपको बता दूं। यानी कॉम्प्रोमाइज मोड में है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज मोड में है कि आपको लड़ाई के मूड कब दिखा अभी बता दीजिए। नहीं, हाँ उनके लिए भी आप लोगों ने जगह रखा है क्या? जी, हम लोग उनके लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है, मुकेश सहनी तो है ही, और हम सीपीएम वाले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है। हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी। और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है। सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। राजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई है, केरल कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उस पर तेजस्वी जी ने भी कहा था कि गलत हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए, केरल कांग्रेस की जहाँ तक आपने बात कहा, केरल कांग्रेस में बीडी का जो मामला था, बीडी का मामला यहाँ पे एकमात्र इसका संदर्भ ये था कि B4 बीडी और B4 बिहार, इस संदर्भ में आपने कहा था। केरल कांग्रेस से हमारी वहाँ बात हुई थी। ये शाब्दिक का अर्थ हर जगह मायने बदल जाता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँ कि बीडी का जो मामला है, एकमात्र बिहार ऐसी राज्य है जिसमें डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने एक स्पेशल, ये सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी ये जो वक्तव्य को आप मिलान करेंगे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, उनकी मांग थी कि बीडी वर्करों के लिए हम जीएसटी में उनकी जो है हम रिलैक्सेशन देंगे। मेरा सवाल ये है कि बीडी एक तरह से जो है बिहार में जो लाया गया वो हम समझते हैं कि टोबैको के श्रेणी में आती है। उससे बिहार के लोगों का जो है सेहत पर भी असर पड़ता है। इसकी भी सरकार को ख्याल में रखनी चाहिए और उनको यदि दिए हैं तो कुछ अलग तरह से उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि राजेश राम ने कहा है कि सब कुछ सकारात्मक जो है तरीके से संपन्न हुआ है। बैठक में सभी दल के नेता थे, उनसे बातचीत हुई है। जो दल अभी और गठबंधन में जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग जगह बनाकर चल रहे हैं और सब कोई एडजस्ट करके यहाँ पे चलने के लिए तैयार है। सब कुछ सही है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और हमें लड़ाई लड़नी है बिहार में। और बिहार में जो है वोटर का अधिकार, मतदाताओं का अधिकार बचाना है और इसके लिए सबको मिलजुल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी।